नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मी प्रताप सिंह और आज हम बात करने वाले हैं देश की राजनीति में सबसे ज़्यादा हलचल मचाने वाली चीज़ों की। सबसे बड़ी चीज़ है आजकल रथ यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और इस पद यात्रा, इस तरह की बहुत यात्राएं हो रही हैं। केजरीवाल गुजरात में यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा कर रहे हैं और सारी राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि यात्रा जो है, चाहे वो पद यात्रा हो चाहे वो रथ यात्रा हो, ये राजनीतिक कैंपेनिंग प्रचार का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है। और सच्चाई भी ये है कि जिस भी राजनीतिक पार्टी या जिस भी नेता ने राजनीतिक यात्रा की है, चाहे वो पद यात्रा हो या रथ यात्रा हो, उसने राजनीति में अपने पांव, अपनी पार्टी के पांव इस कदर गड़ाए हैं कि दोबारा उस जगह की राजनीति वापस कभी भी वैसी नहीं हुई है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि पहली जो राजनीतिक यात्रा थी वो लाल कृष्ण आडवाणी ने की थी, जो सोमनाथ से निकल के और अयोध्या तक जानी थी रथ यात्रा, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे पहले भी यात्राएं हुई हैं। जो राजनीति के जानकार हैं वो नरसिम्हा राव के टाइम तक जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पहली रथ यात्रा इन सब से कहीं पहले दक्षिण से शुरू हुई थी। तो आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं कि भारत में कौन सी रथ यात्राएं हुई हैं, राजनीति में उनके क्या प्रभाव हुए हैं, अपनी पार्टी और उन नेताओं जिन्होंने ये यात्राएं की थीं, उन्होंने अपनी पार्टी के लिए क्या करके दिखाया इन यात्राओं से। तो दोस्तों मैं बताऊं, साल 1982 की बात है और जगह थी आंध्र प्रदेश, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश। तब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग नहीं हुए थे। और उस समय 1982 में तेलुगु सिनेमा के सबसे चहेते नायक नंदामूरी तारक रामाराव NTR वो राजनीति में आए। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी का निर्माण किया। इससे पहले आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था। उन्होंने एक कार ली, उसको डेकोरेट करवाया और उस कार को लेकर वो पूरे आंध्र प्रदेश की यात्रा पर निकल गए। इस कार का नाम रखा गया चैतन्य रथम। ये वो यात्रा थी जिसको कवर करने के लिए ईनाडू अखबार, जो वहाँ का सबसे चर्चित अखबार था, उसके 2 फोटोग्राफर और 1 जर्नलिस्ट हमेशा साथ रहते थे। इस यात्रा ने इतना जनमानस पर प्रभाव डाला, हर अखबार की सुर्खियों में रहे। फर्क ये पड़ा कि कांग्रेस, जिसका एक छत्र राज हुआ करता था, उसको पहली बार चुनाव लड़ने वाली तेलुगु देशम पार्टी ने सत्ता से बेदखल कर दिया। 1978 में जिस कांग्रेस ने 175 सीटें जीती थीं, उसको अगले ही चुनाव 1983 में तेलुगु देशम ने 60 सीटों पे धकेल दिया और पहली बार बनी पार्टी 201 सीटें जीती। उस समय कहते हैं कि इंदिरा जी ने कहा था कि हालांकि ये जो जीत है ये तेलुगु देशम या NTR की नहीं, ये रामोजी राव की है। अब दोस्त, रामोजी राव कौन है? रामोजी राव वो व्यक्ति हैं जिसको जब मोदी 2014 में अपना कैंपेन शुरू करने वाले थे PM कैंडिडेचर के लिए, तो पहला इंटरव्यू उन्होंने रामोजी राव फिल्म सिटी हैदराबाद में दिया था। ये वही रामोजी राव थे। इनके बारे में अगला एक वीडियो बना के विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों, दूसरी, ये 1982 की बात है। 82 के बाद जो केंद्र की सरकार थी उसमें भी हलचलें मच रही थी। 84 में जो चुनाव हुए थे, राजीव गांधी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की थी, 400 प्लस सीटें जीती थी। लेकिन 1988 आते आते VP सिंह राजीव गांधी से अलग हो गए थे। वो घूम घूम कर राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स घोटाले का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने जन मोर्चा बना लिया था। उत्तर भारत में उनका साथ दे रहे थे किसानों के कद्दावर नेता देवीलाल चौटाला, जो हरियाणा से आते थे। देवीलाल चौटाला ने एक मेटाडोर कार का बंदोबस्त किया, उसको एक रथ के रूप में डेकोरेट करके और किसानों के बीच में जाके अपनी बात रखने लगे। इस मेटाडोर का नाम रखा गया क्रांति रथ। ये यात्रा हरियाणा से होती हुई उत्तर प्रदेश गई। अगस्त 1988 को इस क्रांति रथ यात्रा का समापन होना था, लेकिन अगस्त को कानपुर में पहुंचकर देवीलाल चौटाला ने इस क्रांति रथ की चाबियां मुलायम सिंह यादव के हाथ में थमा दी और उनको ये क्रांति रथ देकर आगे की जिम्मेदारी सौंप दी। मुलायम सिंह यादव इस रथ को लेकर उत्तर प्रदेश में निकल गए और कहा जाता है कि असली क्रांति रथ यात्रा
मुलायम सिंह ने ही शुरू की थी। उससे पहले इसको इतना फुटेज नहीं मिला था। अगले चुनाव आए और जो कांग्रेस 1984 में 414 सीट जीती थी, वो अगले चुनावों में मात्र 197 सीटों पर सिमट गई। केंद्र की सरकार पलट गई और मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में क्रांति रथ लेकर यात्रा की थी, वो उन्होंने उत्तर प्रदेश की भी राजनीति बदल दी। मुलायम सिंह यादव एक बड़े नेता के रूप में, जननेता के रूप में स्थापित हुए। उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी को हटाकर मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, ये 88 से 90 का समय था। यहां तक भारत की राजनीति और राजनीतिक पार्टियों को रथ यात्राओं और पद यात्राओं की वैल्यू समझ आ चुकी थी। अब बारी थी लाल कृष्ण आडवाणी की। उन्होंने 1990 में एक यात्रा की जो सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक जानी थी। भारत में अगर हिंदू पॉलिटिक्स या सनातन पॉलिटिक्स या कम्युनल पॉलिटिक्स अगर हम कहें, तो इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 1990 या 90 के दशक से ही होती है। इससे पहले भारत की आम जनमानस ने, जनता ने हिंदूवादी पॉलिटिक्स को हमेशा नकार दिया था। कोशिशें कई बार हुई लेकिन सफल इस लेवल पे नहीं हुई थी। 90 में आडवाणी, जो उस समय के भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो इस यात्रा को लेकर निकले हैं। इसमें हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी साथ थे। नरेंद्र मोदी जी को कई कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दी गई थी और वो एक तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी के राइट हैंड की तरह काम कर रहे थे। यह यात्रा सफल हुई। कांग्रेस जो हर बार नीचे गिरकर उठ जाती थी, वो जो 1984 में 414 के बाद 1989 में 197 पे आई थी, वो वापस 400 का आंकड़ा फिर कभी नहीं छू पाई। ये पहली बार था जब भारतीय जनता पार्टी की 161 सीटें आई थी। उसके बाद ही अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री भी बने और भारतीय जनता पार्टी को एक औपचारिक रूप से देश की राष्ट्रीय पार्टी बनने का मौका मिला। कहते हैं कि बाबरी मस्जिद विध्वंस का असली बीज, या कहें कि असली ताकत, इसी यात्रा ने दी थी। देश में आज जो भी सांप्रदायिक राजनीति है, उसकी धुरी कहीं ना कहीं यही यात्रा थी। राहुल गांधी ने भी 7 सितंबर से कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की है। 3500 किलोमीटर की यात्रा 12 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों से होकर गुजरेगी। 150 दिन तक चलेगी ये यात्रा। ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी पद यात्रा है। अभी तक का अगर भारत का इतिहास देखें तो जिस भी नेता ने पद यात्रा या रथ यात्रा की है, उसने अपनी पार्टी को नए ऊंचाइयों के कीर्तिमान दिए हैं। वो नेता हमेशा के लिए भारत की राजनीति में एक बड़ा नेता बन गया है, स्थापित नेता बन गया है। राहुल गांधी को इसी तरह की क्रेडिबिलिटी की ज़रूरत थी और इसी तरह का ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है। आशा करते हैं कि वो कुछ अच्छा कर पाएंगे। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो पद यात्रा या रथ यात्रा होती है, वो राजनीति का अमृत है और जिसने भी ये यात्राएं की हैं, वो भारत की राजनीति में अमर हो गया है। देखते हैं राहुल गांधी इस पे कितने खरे उतरते हैं। राजनीति से जुड़ी हुई पुरानी और नई जानकारियों के वीडियोस मैं आगे भविष्य में बनाता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कोई सलाह, सुझाव या रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।